आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं 2019 में शिक्षक परीक्षा में कौन से प्रश्न जो है आए हुए थे। और उन प्रश्नों को देखने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को अलग अलग टॉपिक वाइज इनको विभाजित किया गया था। तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आया हुआ था। सामान्य हिंदी 25 नंबर का था। सामान्य अंग्रेजी 25 नंबर का था। गणित और विज्ञान 20 नंबर के थे। सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का था। कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान 10 नंबर का था और सामान्य ज्ञान जो था वो 10 नंबर का था। इस प्रकार से टोटल 150 नंबर के प्रश्न थे और 150 प्रश्न आए हुए थे। आइए अब देख लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 2019 में कौन से। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा है? तो रास ने कहा है। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रास ने कहा है। दूसरा प्रश्न, छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तु को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो जो छोटा सा बच्चा रहता है ना, वो खिलौनों को तोड़-फोड़ करते रहता है, फेंकते रहता है। तो किस भाव को दर्शाता है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति। वो जो है उसके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहता है किसी चीज़ को जानने की। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग का बच्चा अपने तात्कालिक वातावरण में अधिक रुचि लेता है। तो इसका अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत न हो, पाठ स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हो, उसके आसपास के मुद्दा पर केंद्रित होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पाठ अधिक सार्थक होना चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। तो 6 से 9 वर्ष के आयु वर्ग का बच्चा अपने तात्कालिक वातावरण में अधिक रुचि लेता है। इसमें जो है उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है। तो प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में आईसीटी कहा जाता है, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और हिंदी में जिसे हम कहते हैं सूचना संचार प्रौद्योगिकी। देखिए, पांचवा प्रश्न, बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने के लिए निम्न मानदंडों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो औसत बुद्धि कामकाज से नीचे, सामान्य तौर पर अनुकूली कामकाज में हानि, इन कमियों को 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट किया जाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी। तो बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने में उपरोक्त सभी। देखिए, छठवां प्रश्न जो था विलोपित कर दिया गया था, ये प्रश्न सही नहीं है। सातवां प्रश्न, स्पेक्ट्रम विकार अभिप्रेरणा के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो अगर कोई विद्यार्थी है उसकी प्रशंसा लोगों के बीच में, सभी के बीच में की जानी चाहिए। इस वजह इसका आंसर है सी। लोगोस का अर्थ है, ये भी जो विलोपित कर दिया गया था 2019 के प्रश्न में। देखिए, शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ है समान शैक्षिक अवसर। तो शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? समान शैक्षिक अवसर। डिंग हाँकना, डिंग हाँकना का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पर आक्रमण, क्षतिपूर्ति, विकल्प देना, युक्ति संगत बनाना। तो क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति क्यों है? देखिए, कोई व्यक्ति जो है बड़ी बड़ी बातें करता है ना, डिंग हाँकता है, मतलब उसके अंदर उतना काबिलियत होता नहीं है, लेकिन वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत ज़्यादा काबिल हूँ। इसी को कहा जाता है डिंग हाँकना। तो क्षतिपूर्ति, काबिलियत तो नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो काबिल दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से इसका आंसर आ जाएगा क्षतिपूर्ति। 11वां प्रश्न, व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यह शीर्ष पुच्छक और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता है। तो यह शीर्ष पुच्छक और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता है, यह सही नहीं है। ठीक है। मुख्य धारा का अर्थ, तो यहाँ पर देखिए, कम से कम प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में प्रत्येक विद्यार्थी को उपयुक्त शिक्षा देना, अधिगम या समायोजन से संबंधित समस्या वाले बालकों के लिए
वैकल्पिक व्यवस्था करना, विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं का ध्यानाकर्षण, उपरोक्त सभी। तो मुख्य धारा का अर्थ है उपरोक्त सभी, सभी बच्चे को एक समान और सही तरीके से सभी बच्चे समझ सके ऐसा शिक्षा देना। छात्र केंद्रित शिक्षा के मुख्य सिद्धांत हैं करके सीखना, जी कर सीखना, दोनों। तो इसमें आ जाएगा दोनों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। तो कोई बच्चा जो है करके भी सीख सकता है उसको, या फिर जी करके भी सीख सकता है धीरे धीरे, है ना। अधिगम के रूप में आंकलन सीसीई का महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है और जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है। तो पहला जो है इसमें देखिए, अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है और जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है। तो केवल ए या केवल बी, मतलब 1 या 2, तो इसमें आ जाएगा दोनों। तो अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है और जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है। तो इसका आ जाएगा आंसर सी। शिक्षा हेतु सामान्य विधियों की आवश्यकता होती है जो मुख्यतः केंद्रित होती है। व्यवस्थित निरीक्षण विधि, तो शिक्षा हेतु सामान्य विधियों की आवश्यकता होती है, तो निरीक्षण विधि पर क्या होता है, ये केंद्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार का नाम है। तो गणित को सीखने में अगर किसी को परेशानी हो रही है ना, तो उसको कहा जाता है डिसकैलकुलिया। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सी, डिसकैलकुलिया। मतलब किसी को कैलकुलेट करने में परेशानी हो रहा है तो उसी को कहा जाता है डिसकैलकुलिया। ठीक। प्रश्न 17वां, विद्यार्थियों में सीमित अवधान की समस्या को हल किया जा सकता है। तो छोटे शब्द विस्तार के साथ छोटे पाठ द्वारा। अगर बच्चों को अगर परेशानी हो रही है तो शब्द विस्तार छोटा हो और छोटा पाठ हो, तो उनको पढ़ने में भी अच्छा मज़ा आएगा और आसानी से वो समझ भी जाएंगे। साक्षात्कार प्रविधि एक महत्वपूर्ण भाग है। तो देखिए, व्यवहारगत प्रविधियों का, तो व्यवहारगत प्रविधियों का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो 18 का है सी। प्रश्न 19, शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री के उपयोग का आधार पाठ की मांग के आधार पर। तो कौन से पाठ में किस प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता हो रही है, किसी में लिखने की आवश्यकता हो रही है ना, और किस पाठ में आपको मॉडल दिखाना है, किस में आपको चार्ट दिखाना है। तो ये सब जो है सहायक सामग्री है, शिक्षक सहायक सामग्री। तो इनका उपयोग आप किस प्रकार से करोगे, पाठ की मांग के आधार पर। कौन सा पाठ आप पढ़ा रहे हो उसके आधार पर आप सहायक सामग्री का उपयोग करोगे। इसका आंसर है ए। अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। तो योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर क्या है, अभिप्रेरणा। अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है अभिप्रेरणा, क्योंकि किसी के अंदर सीखने की जो है उत्साह या किसी के अंदर सीखने के लिए अलग ना हो तो वो जो है आसानी से नहीं सीख पाएगा। इसी वजह से इसका आंसर है सी। अब देखिए 21वां प्रश्न, 6 से 9 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पढ़ने और सीखने की गहरी इच्छा होती है, लेकिन मांसपेशियों में समन्वय अभी भी अपूर्ण है। शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होना चाहिए। उन्हें अधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, देखिए लिखने की गहरी इच्छा होती है उनको, है ना, पढ़ने और लिखने की। तो उन्हें आप होमवर्क दे सकते हैं जिससे वो आसानी से वो होमवर्क करे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गहरी इच्छा है। 22वां प्रश्न, अधिगम को पुरस्कृत करने के स्थान पर आत्म परितोषिक होना चाहिए, यह विचार दिया गया है। तो यह विचार ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। दंड से बचने के लिए एक किशोर सतर्क होता है अपने व्यवहार में। तो अपने व्यवहार से जो है वो क्या हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा कि उसको दंड ना मिले। विशिष्ट बालक की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है, वह बौद्धिक रूप से अति श्रेष्ठ है, वह भावनात्मक रूप से अविकसित है, वह सामाजिक रूप से औरों से भिन्न है। तो आखिरी में आप देखोगे वह जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक
और सामाजिक गुणों में विचलन प्रदर्शित करता है ना। तो विशिष्ट बालक की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा क्या होगा? डी। वह जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक। अब देखिए 25वां प्रश्न, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। तो सीखना जो है संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है हमेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हमेशा। धीमी गति से सीखने वाले बालक को प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो जो धीरे धीरे सीखते हैं ना, उन बालकों को समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है? समावेशी शिक्षा। शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है। तो शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है शिक्षण विधियाँ। तो जो शिक्षा देने की अलग अलग विधि है उनके बारे में पढ़ना ही शिक्षण शास्त्र कहलाता है। इस वजह से शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है शिक्षण विधियाँ। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधिगम क्षमता का उदाहरण है? डिसलेक्सिया। तो अधिगम क्षमता, किस चीज को पढ़ना या सीखना, है ना। तो विशिष्ट अधिगम क्षमता का उदाहरण है डिसलेक्सिया, जिस वजह से पढ़ने में परेशानी होता है। उसी प्रकार लिखने में परेशानी होगा, उसको कहा जाता है डिसग्राफिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बच्चों का स्वभाव इस प्रकार होता है, नकल करना। तो आप सोच रहे होंगे परीक्षा के पढ़ाई में नकल करना, नहीं, परीक्षा के पढ़ाई में नकल करना नहीं है। इसका अर्थ ये है कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़ों से या दूसरों से देख करके सीखते हैं, उसी को कहते हैं नकल करना। तो बच्चों का स्वभाव इस प्रकार होता है, नकल करना। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो जैसे कोई टीचर हमें क्लास में पढ़ाता है तो वो ब्लैक बोर्ड में लिखता भी है और साथ साथ बोल करके समझाता भी है, तो उसको हमें अच्छे से समझ आ जाता है। तो ये जो है इनका प्रभाव हमको कितना पड़ता है? 95%। मतलब अनुसंधान से क्या पता चला है? पढ़ाई का दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से 95% ग्रहण किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में अन्य विषयों को लेकर के भी आएंगे। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।